जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय राम। जय 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री भगवद गीता मैया की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहन आत्मनः निन्द्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाव्रतम्। श्री भगवान श्री परमात्मा इस 18वें अध्याय के 39वें श्लोक में जिस साधक की तम प्रधान वृत्ति होती है उसके लक्षण बताए गए। हालांकि साधक और तम प्रधान ये बात तो नहीं जुटती है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ इतिहास में राक्षसों ने बड़ी बड़ी तपस्या की। इतनी बड़ी तपस्या की फलस्वरूप भगवान को अर्थात ब्रह्मा जी को वहां प्रकट होना पड़ा। और ब्रह्मा जी जैसे ही वरम ब्रीहि कहे, फिर उन्हें जो मांगना है मांग लेते। और परिणाम फिर समाज में जैसे भी अशांति पैदा हो, उपद्रव पैदा हो, यही तो हम सुनते आए ना इतिहास में। जब जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनय दस सीसा। रावण ने क्या किया? जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठी धावई रही न पावई, करी सब गालई खिसा। अस भ्रष्ट अचारा बासन सारा, धर्म सुनिय नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह वेद पुराना। तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि, जो कह। जिस ऊंचाई को पाने के लिए जिसका आश्रय उन लोगों ने किया, अंततः उसी को ध्वंस करने में ये लोग लगे। इसे ही वहां मार्ग कहते हैं। दुनिया में जितने भी नवीनतम पंथ मजहब विचार हुए ना, ये ऐसे ही प्रघातक ठहरे। सनातनी को छोड़कर, वैदिकता को छोड़कर, इसलिए तस्मात् शास्त्रम को महत्व है। तुम जिसका अवलंबन कर रहे हो, क्या उसे शास्त्रीय मान्यता है? महापुरुषों की मान्यता है। और जो प्रबंध नहीं बुध आधर ही
सो शर्म बादि बाल कवि करे। इसलिए कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरु कोई है आचार्य शंकर से पहले भी तो भगवान कृष्ण है। तो दुनिया में शास्त्र क्या है? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीत, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। इस श्लोक में समस्त कहीं भटकन नहीं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे, अन्य शास्त्र विस्तार की जरूरत क्या? यह स्वयं पद्मनाभस्य, ये जितनी भी बोली है भगवान की मुखारविंद से आई हुई ये सारे श्लोक, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता, और ये बड़ी प्रसादी है। ये महर्षि वेदव्यास जी का हमारे पूरे मनुष्य जाति पर बहुत बड़ा उपकार है, और इसलिए उनका उपकार तो हम कहीं उरुन नहीं हो सकते, किंतु एक व्यास पूजा जिसे हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं, वंदे व्यास विशाल बुद्धे, उस दिन हम अपने गुरु महाराज श्री में व्यास जी की प्रतिष्ठा मानकर उनका पूजन करते हैं। तो तस्मात् शास्त्र, तो जो शास्त्र विरहित कर्म करता है, शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है, न कि शास्त्र विहित, तो ऐसे साधक ही तामसी साधक भी कहलाए। हालांकि तामसी और साधक ये मेल ही नहीं बनता। यदि तमोगुण तुम में है तो तुम साधना कैसे कर पाओ? तो इतिहास कहता है कि भाई उन लोगों ने ऐसा कुछ किया है कि हाँ ब्रह्मा जी को आना पड़ा। कैसे किया तो उनसे जाकर पूछना पड़ेगा, कैसी साधना की। लेकिन भगवान ये इशारा करते हैं क्योंकि भगवान साधकों के लिए ही तो कह रहे हैं ना। तो इसके पहले हमने सतोगुणी रजोगुणी साधक के लक्षण क्या होते हैं उसे भगवान ने वर्णन किया अर्जुन जी के प्रति। और 20-39वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि भाई तम प्रधान जिसकी प्रवृत्ति होती है, वृत्ति होती है, ऐसा साधक कैसे होता है। और ध्यान देना, ये सारे लक्षण इसलिए कहे गए ताकि हम साधक अपना आत्मनिरीक्षण परीक्षण कर सके। और कोई कारण नहीं, क्यों सुनना चाहिए सारी बातें? ताकि हम में तो ये गलतियां नहीं है, हम में तो ऐसी वृत्तियां उभरी नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि हम तो मंदिर में रहे, हम तो आश्रम में रह रहे, हम तो नर्मदा जी स्नान कर रहे, लेकिन धोखे में तो नहीं। ये आईना है, ये जो ग्रंथ है ये आईना है। इसमें हमारा, इस दर्पण में, इस आईने में हमारा चेहरा दिखेगा। तोरा मन दर्पण है, अपने मन की टैली करिए इसके साथ में। तुम्हारा मन क्या कहता है और भगवान का मन क्या कह रहा। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, मन दर्पण आए तोरा। यदग्रे चानुबंधे च, यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहन आत्मन, निन्द्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदावृतं, निन्द्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदावृतं, तत्तामसमुदावृतं। धरि सरि गरि ग ग गरि सनि ध,
ग रे ग रे सा नि ध नि रे 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 ग म सा सा रे ग रे ग म प म प ध नि ध म नि ध प ध ध प म म प म प ग म म ग रे 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 ग ग म म म ग ग रे रे यदग्रेचानुबन्धे च सुखं मोहन आत्मना सुखं मोहन आत्मना। तो भगवान कहते उसके लक्षण क्या है, हम भी अपने भीतर परीक्षण करें। ऊपरी दृष्टि से तो हम साधक दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अपने मन की मैं जानू और तुम्हारे मन की राम। मैं क्या हूं, कैसे हूं, इसकी परीक्षा तो एकांत में आप करें, लोकांत में नहीं। लोकांत में तो बड़े डिसिप्लिन होते हैं। अरे बाहर भी जाना हो तो आईने में देखे बिना नहीं जाते, जरा कपड़े फला ठिका, हाँ हाँ हाँ। एक बालक को देखना, एक परमहंस को देखना, एक पागल को देखना। किन किन को देखना? एक बालक जो मालक है सबका, एक पागल और एक परमहंस को देखना, बस जैसे है। और मानस में शिव जी को देखना, बस जैसे है। जब शिव जी का ब्याह हो रहा तो भगवान विष्णु कहते हैं कि शादी की तुम्हारा समारोह है और कम से कम हम पीताम्बर देते उसको पहनो, ये क्या मृग चर्म लपेटा लपेटा और ये सब चल रहे हो। ये भूतों की सेना वहाँ क्या चलेगी, हम आपके साथ चलते। बोले जो है जैसा है में जो जीता है इसी का नाम है अस्तित्व में जीना। इसी का नाम है ना असतो विद्यते भाव, ना अभावो विद्यते सत। सत का कभी अभाव नहीं है और असत कभी टिकता नहीं। इसलिए नौटंकी करके जो महात्मा, जो साधक जीने की चेष्टा करता है वह अपने आप को ही धोखा दे रहा, दुनिया को नहीं। दुनिया को किसी की जरूरत नहीं, ना तुम्हारी ना और किसी की। तुम्हें भले ही दुनिया की जरूरत हो। दुनिया तो आम की तरह चूसते समय ऐसा लगेगा कि बहुत प्रेम कर रहा है ये व्यक्ति, देखो ना कितना पुचकार रहा। भूलना मत, और 5 मिनट के लिए पुचकारेंगे और फेंक देंगे। ऐसा फेंके कि फिर उसे गंदा समझकर फेंक देंगे, फिर 2 बार अपने मुंह में नहीं धरेंगे। बहुत जिए हो दुनिया के लिए, अब कुछ काल, अब कुछ समय अपने लिए। दुनिया का गुलाम होकर तो बहुत जिया, पता नहीं था। कारण सुखम मोहन आत्मना, उस मोह में भी मेरी आत्मा को अर्थात मेरे मन को सुख ही प्राप्त हो रहा था। बीबी के ताने खाने में, बच्चों की जिद संभालने में, पड़ोसियों का इनकार इकरार संभालने में, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में, अपनी शोहरत नाम इज्जत को रोशन करने में। इस तन धन की कौन बढ़ाई, देखत मन में मिट्टी मिलाई, लेकिन सुखम मोहन आत्मन। मेरी आत्मा, मेरा मन इस मोह में इतना व्यामोहित था कि नहीं समझ पाया। पूज्य राजेश्वरानंद जी कहते, श्याम दुनिया को अपना बना कर तो देखा, दुनिया को अपना बना कर तो देखा, अब सावरिया को अपना
बना कर तो देखो, सावरिया को अपना बना कर तो देखो। जय हो। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उस मन के अंदर बिठा के तो देखो। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर हो। अवध में धनुषबाण धारे हुए हैं, अवध में धनुषबाण, वही वृंदावन में बंसी बजाए। और बाबा कहते हैं वही राजेश्वर है, वही योगेश्वर है, पर्दा दुई का हटा कर तो देखो। मंदिर के अंदर जिन्हें तुमने देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा कर तो देखो। दुनिया को अपना बना कर तो देखा, अब सावरिया को अपना बना कर तो देखो। सावरिया को अपना बना कर तो देखो। सावरिया को अपना बना कर तो देखो, बना कर तो देखो, बना कर तो देखो। कभी हमने निरीक्षण नहीं किया क्या मिला, और जब भी जिंदगी का हिसाब लगाओगे क्या मिला, सिवा दिल लगी के और कुछ नहीं मिला। बस मन को समझाने के लिए एक ख्याल अच्छा होता है और कुछ न था। और ये सवाल यदि आज नहीं पूछोगे तो मृत्यु के शैया पर आपकी आत्मा आपसे पूछेगी। भगवान ने करुणा करके आपको मनुष्य तन दिया, क्या किया, क्या किया? भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी, भगवान ने तुम्हें सुविधा दी, ईश्वर ने तुम्हें सत्संग दिया, तुम्हें नर्मदा किनारा दिया, और क्या चाहिए, क्या किए हो? और कोई नहीं पूछेगा। लेकिन चित्रगुप्त ये होता है, कहता हिसाब रखता है चित्रगुप्त। और चित्रगुप्त क्या है? हमारा गुप्त चित्त ही चित्रगुप्त है। हमारे भीतर जो गुप्त चित्त है वही पूछेगा कि भाई तुमने क्या किया, जो किया वो तो यही पड़ा रह गया। अपने आत्मोद्धार के लिए तो तुमने कुछ नहीं किया। तो ऐसा क्यों होता है? समझता सब आदमी है, सब समझते हैं, कोई नया नहीं सुन रहे हो। कई बार सुन रहे और कई बार सुनेंगे और कई बार कहेंगे भी, लेकिन भीतर परिणाम क्यों नहीं होता? तो भगवान कहते हैं तमोगुण के कारण। लगता है हम तमोगुणी हैं, लेकिन भगवान कहते यदग्रे चानुबंधे चो, जिसके अग्र में ही अनुबंध अर्थात परिणाम यह होता है, कौन सा? सुखम मोहन आत्मन। हमारा आत्मा व्यामोहित होता है, मोह से भरा होता है। फिर महाराज जी, गीता जी का कहना क्या है कि बीवी बच्चे सबको छोड़ छाड़ के एकांत तो बैठ जाओ। गीता इसके लिए कहती नहीं। गीता तो कहती तस्मात् युद्धस्व भारत, तुम्हें युद्ध करना ही होगा।
और जब अंततः भगवान ने पूछा कुछ हमने जो कहे शब्द तुम्हारे काम आए, तो अर्जुन जी कहते हाँ, नष्टो मोह। क्या हुआ? मेरा मोह नष्ट हो गया। क्या तब तक मोह था? जब गीता जी का प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, हाँ मोह था। और मोह के वशीभूत ही भगवान से भी टर्राने लगे अर्जुन। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसी में। भगवान एक ओर तो कहते हो कि तुम बुद्धियोग को अपनाओ, स्थित प्रज्ञ बन जाओ, और दूसरी ओर कहते युद्ध करो। तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान से प्रतिवाद किया। यदि ठाकुर स्थित प्रज्ञता ही अच्छे, हम तो पहले ही कह रहे श्रेयम भोक्तुम भैक्षम पिया लोके, हम भीख मांग लेंगे, लेकिन हम झगड़ा नहीं करेंगे। कितना सभ्य आदमी लग रहा अर्जुन, जो झगड़ा पसंद नहीं कर रहा, कहता है कि मैं भीख मांग कर जीऊंगा, पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा, जय सिया राम करूंगा। लेकिन भगवान ने कहा इतना आसान नहीं है। प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यसि, तेरी क्षत्रिय की प्रकृति है, तू ये काम नहीं कर सकता। प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यसि निग्रहम किम करिष्ये, कैसे करेगा? तू जहां है वहां से तेरा धर्म प्रारंभ होगा। अतः अर्जुन युद्ध तो कर, किंतु एक बात रखना, मन माम अनुस्मर। भगवान भी यही कहना चाहते कि इस संघर्ष को, बखेड़े को ना छोड़ो, लेकिन किसने कहा कि तुम व्यामोहित बने रहो? भगवान कहते यदग्रे चानुबंधे चो सुखम मोहन आत्मना। साधक तनिक इस बात का विचार करे, तुम मोहित तो नहीं हो? जहां बैठे हो, कम से कम ये आश्रम में बैठो, साधन करो, मोहित तो नहीं हो? इसको बढ़ाना तो नहीं चाह रहे? हाँ जरूर बढ़े, और घटे भी तो हाँ जरूर घटे। भगवत इच्छा से जो होना होता, तुम्हें क्या लेन देन है? देखो ये साधक का बड़ा सूक्ष्मतम भाव। चले आश्रम को बढ़ाते, जय जय सिया, ये चले चाटी। हम देश में तो पैर ही नहीं रखते, विदेश की यात्रा में घूमते रह जाते। हाय रे हाय, हमारा नाम, हमारा काम। भगवत इच्छा है, बहुत अच्छा, आनंद है। आपके द्वारा यदि भगवत कार्य होता है बड़ा सुकून है, किंतु सावधान, कहीं व्यामोहित तो नहीं है। भगवान ने बहुत प्यारी बात कही, और वह भी तामस साधक के अंतर्गत कही। बताओ कितना बड़ा थपेटा है, बहुत बड़ी थप्पड़ है काका। भगवान कहते यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन आत्मना। यदि आपकी आत्मा अर्थात मन व्यामोहित है, देखो मोह और उसका प्रतिस्पर्धी अर्थात विरोधी प्रेम है। कभी अनुभव किया आपने प्रेम को? शायद हमारी समझ में हमने कभी प्रेम को अनुभव नहीं किया। राम तीर्थ एक ऐसी गली से गुजर रहे थे जो न जाने वैश्याओं की गली थी, और एक सुंदरी खूबसूरत महिला अपने बालों में कंघी कर रही थी, अट्टालिका पे खड़ी थी। राम तीर्थ की नजर पड़ी और देखते ही रह गए। निर्निमेष नेत्रों से राम तीर्थ उसकी ओर देखने लगे। वह निर्लज्ज महिला हंसी, बोले महात्मन ये आपका रास्ता नहीं है। जो इस तरह देखते हैं वे अपना सर कलम देखते हैं। यदि तुम महात्मा हो के ऐसे देखोगे तो अपना सर कलम देखोगे। तो राम तीर्थ कहते हैं ना हमें तेरी ज़रूरत न तुझसे ज़रूरत, हम तो खुदा की कलम देखते हैं। तो सर कलम का क्या सवाल हो सकता है? हमारे यहाँ मोहिनी अवतार भी तो भगवान का ही है, क्यों न दर्शन करें हम? लेकिन बहुत कठिन। पता नहीं आप मोहिनी अवतार को देख रहे हो तो प्रेम, और पता नहीं आप किसी भोग की चीज को, वस्तु को देख रहे हो तो मोह। भोजन करो और बड़ा आनंद आ रहा,
तो प्रेम, क्योंकि भगवान ने भोग लगाया। मीरा ने तो जहर पान किया, फिर भी भगवान का चरणामृत समझ कर तो उनसे आनंद आ रहा था, प्रभु का चरणामृत है, टेस्ट कड़वी नहीं लग रही थी। इसका नाम प्रेम। और जरा तेज तर्रार फला ठिका और ये डालो और डालो तो ये भोग हो गया, यही मोह हो जाएगा। भगवान कहते साधक अपने भीतर देखे तुम में प्रेम है या मोह है, बस हो गया। देखो, लगता है कि हम सतोगुणी होने चाहिए, कम से कम रजोगुणी, भगवान तमोगुण में हमें ले आ रहे। यदि ये बात है तो यद अग्रे अनुबंधे जो, जिसके अनुबंध में अर्थात परिणाम में सुखम मोहन आत्मना, सुख की चाहना में व्यामोहित हमारा मन यदि हुआ हो तो इसका जन्म निंद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, निंद्रा आलस और प्रमाद ये जागृत हो जाएंगे। और यदि ऐसा है तो तत्तामसम मुदाव्रतम। देखो छोटी सी बात क्या कही भगवान ने, सुखम मोहन आत्मना। अब घर में रह रही या आश्रम में रह रही ये बात नहीं है, मोह से आप्लावित तो नहीं हो, बस हम जहां रहते जगह के प्रति प्रेम हो जाता। जिससे जुटते हैं सन्निकर्षाश्च सौहार्दम जायते स्थावरे श्वित, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं सन्निकर्ष में ज़्यादा आ जाओ तो सौहार्द पैदा होने लगता है। अब ये सौहार्द प्रेम रहे, भगवत भाव से जुटे तब तक तो ठीक है, लेकिन ये सौहार्द ही कब मोह में परिणत हो जाता है खबर नहीं लगती। गुरु मरा तो चेला रोया, मोह है या प्रेम है? गुरु मरा तो चेला रोया, रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए बताओ? गुरु मरा तो चेला रोया, रोना चाहिए या नहीं रोना चाहिए बताओ? दृष्टि सांसारिक उससे तो दृष्टि नहीं, ये ओरिजिनलिटी ये है वहाँ दृष्टि काम नहीं करेगी ओरिजिनलिटी काम करेगी, क्योंकि दृष्टि से रो रहे हो तो नाटक हो जाएगा, दंभ हो जाएगा। सीधी बात यह है कि जिसको गुरु का ज्ञान हो गया तो वो मानेगा कि न मैं मरता न मेरा गुरु मरता, और मेरा गुरु यदि मरता है तो तेरी क्या जरूरत? मेरा गुरु ही यहाँ से मर गया तो गुरु के बिना जीकर क्या कर रहा हकीकत ये है। तो जिस गुरु ने हमें अमर ज्ञान दिया है, ना गुरु मरता है ना तुम मरते हैं। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अभी तक्षक आने वाला है, पूछना हो पूछ लो। बोले भगवान अभी हमें कुछ नहीं पूछना है, न तक्षक है न कुछ है, अब तो सिवा कन्हैया के, सिवा कृष्ण के, सिवा भगवंत के और कुछ है ही नहीं। और उसी समय सुखदेव जी ने अपना आसन खोला, प्यारे मुझे धन्य कर दिया तूने, और शीश पे हाथ घुमाया। बस यही शब्द मैं सुनना चाहता था किसी साधक से कि न यहाँ कोई मौत है, न मृत्यु है, न कोई तक्षक है, अभय पद को तूने पा लिया, अब यहाँ कौन क्या है। और व्यामोहित अवस्था कहे कि छूटना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। तो ध्यान देना, भगवान कहते हैं कि अनुबंधे तो सुखम मोहन आत्मना। तो साधक जहाँ है, जैसे है, जिस घड़ी में है, तुरंत अपना परीक्षण करे, मोह तो नहीं है। प्रेम होना जरूरी है, और प्रेम सब नहीं कर सकते, ध्यान देना, सारे भोग ही करेंगे। आजकल कई फसाद हम सुनते हैं कि लड़के ने एक तरफा लड़की से प्रेम किया, लड़की नहीं चाहती तो तेजाब तक उसके ऊपर एसिड तक डाल दिया। ये कहाँ का प्रेम? अरे मजनू ने लैला से ऐसा प्रेम किया कि लैला उसके सामने से गुजरती तो पता नहीं चलता था, बस लैला करते हुए उसको तो सारी लैला ही लैला नजर आती थी। इसका नाम है भाई प्रेम। तो उसका नाम है जो दीदार करता है, जो देता है, और दूसरा कुछ नहीं है। लेता कुछ नहीं, सिर्फ देता ही देता है, इसका नाम प्रेम है। गुरु तो ऐसा चाहिए, गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे।
और लोभी गुरु और लालची चेला दोनों का नरक में ठेलम ठेला। मिले कोई ऐसा संत फकीर जो पहुंचा दे भवदरिया के तीर। जो मोह में न बांधे किसी साधक को, मोह से मुक्त होने की कला यदि कोई संत कोई सद्गुरु बतावे, उसकी ट्रिक बतावे, युक्ति से मुक्ति होती है जिससे कि हम मोह से उपराम हो सके। तो भगवान कहते देखो, साधक को लगता है मैं सतोगुणी हूँ, लेकिन भगवान कहते यदग्रे चानुबंधे चो सुखम मोहन आत्मना। और यदि हमारा मन व्यामोहित हो गया है तो निंद्रालस्य प्रमादोत्थम। अब निंद्रा आलस्य प्रमाद का चक्कर क्या है थोड़े में बताता हूँ। ध्यान करने बैठे, शांत हो गए, तंद्रा आ गई, आती है ना सबको आती, जहाँ तक तंद्रा आ गई, निंद्रा नहीं तंद्रा। तंद्रा यानी आलस का दूसरा भाई। अचानक बदन अकड़ने लग जाएगा, फिर आलस से आने लगेगा चलो थोड़ा घूम के आ जाए। फिर प्रमाद हो, प्रमाद किसको कहते हैं? अकार्य कर लेना। अब ये तीनों आ जाएंगे। अब ये क्यों आए? निंद्रा आई तो साधना का ही सत्यानाश हो जाता, तंद्रा आई तो मन नहीं लगता। यदि साधक, देखिए इसकी बड़ी कला है, जिस नाम को तुम जप रहे हो उसे सुनते रहो तो आपको न तंद्रा आएगी न निंद्रा आएगी। सिर्फ सुनते रहो, मन लगाने की चेष्टा न करो भगवान में, कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम सुनते रहे तो ये अनुसंधान लग गया। अनुसंधान जुड़ गया तो निंद्रा, न निंद्रा आएगी न तंद्रा आएगी और न आलस। निंद्रा तंद्रा नहीं तो आलस से भी नहीं और प्रमाद भी नहीं। देखो मन जितना विचार करेगा तो हमारी ऊर्जा को भ्रष्ट करेगा, ऊर्जा को नष्ट करेगा। तो यहाँ सुंदर है कि तुम यदि हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हनुमान जी को मत सुनाना, सुनते रहना, ये ट्रिक है। जब कर रहे हो सुनते रहो, बस हो गया। तुम भगवान की मूर्ति को सामने लाने का प्रयास करोगे, अब राम को लाओगे तो रावण भी आ जाएगा। ये प्रयास में मत गिरना, बस सुनते रहो, ये ट्रिक है। सुनते रहो तो अन्य विचारों से हम बच जाएंगे और एक विचार में जुड़े रह जाएंगे। तो भगवान कहते हैं सबसे पहली बात मोहन आत्मना, आपका मन प्रेम से भर जाए ये तो ठीक है, लेकिन मोह युक्त न हो, एक। और दूसरा निंद्रा आलस्य प्रमाद से जो बचता है वही उत्तम साधक, वरना तत्तामस मुदावृतम, उसे तामसी साधक कहना चाहिए। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवद गीता मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये महादेव शंभो।